हेलो पाइल वन, अगर आपने चूज़ किया था पाइल वन को तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Ace of Wands, okay. The Emperor, काफ़ी फायरी एनर्जी। Aries, Leo, Sagittarius and Taurus. And Six of Swords. बहुत फास्ट एनर्जी, बहुत जल्दबाजी की एनर्जी, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। द लवर्स, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पे द गुड थिंग इज़ कि आप यू आर ओपन फॉर द न्यू पीपल, ठीक है। आप रेडी हो अपनी नई जर्नी के लिए। अगर आपको मूव ऑन करना था तो आप मूव ऑन कर चुके हो एंड यू आर नाउ रेडी। आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो एंड यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एज वेल। आपको लगता है आपके लिए कोई ना कोई बना है और कभी ना कभी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप थोड़े से रिजिड हो अपने पैटर्न को लेके कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके बिना कुछ भी चीज़ में सेटल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। यहाँ पर थोड़ी रिजिडिटी है, थोड़ी ज़िद है, थोड़ी स्टबर्ननेस है। जैसे आपने कुछ पैरामीटर्स बना दिए हैं कि मुझे इसी कास्ट का चाहिए या इसी रिलीजन का पर्सन चाहिए सामने वाला, या इस एमएनसी में काम करता हो या इतना अर्न करता हो। कुछ आपने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन कर लिए हैं जो कि काफ़ी रिजिड हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिए, कुछ और भी हो सकता है, कुछ इमोशनल स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी स्टबर्ननेस है, ये जो रिजिडिटी है, ये भी रिजिडिटी हो सकती है कि आप ओपननेस कम है आपके अंदर। आप इतनी जल्दी लोगों से ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। वो चीज़ है जो कि आपको रिलेशनशिप में आने से इस वक्त रोक रही है। और ये जो जल्दीबाजी की एनर्जी है ना कि बस अब जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी कोई मिल जाए, इससे आपको बचना होगा। थिंग्स विल टेक टाइम, थोड़ा सा स्लो होगा। एवरीथिंग विल हैपन इन देयर डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होंगी। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, वो उसी वक्त होगी। आपको चीज़ें, आप अगर जितना सोचेंगे कि जल्दी हो, उस चक्कर में आप प्रेजेंट मोमेंट भी अपना ख़राब कर लेंगे। यहाँ पर किसी के लिए ब्लड रिलेशंस आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आपके जो ब्लड रिलेशन है वो आपके रिलेशनशिप को होने से रोक रहे हैं। मतलब आपको रिलेशनशिप में आने से रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्लड रिलेशन में कुछ लोग रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एक तो आपको टाइम, पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। फेथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन ये भी चाहिए, मतलब ये जो इम्पेशेंस है ना, इसकी वजह से फिर मैनिफेस्टेशन रुकने में टाइम लगता है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कमाल के मैनिफेस्टर हैं, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो चीज़ मिलेगी। बट आपको थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इतनी रिजिडिटी के साथ नहीं चलेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। So much. Okay, thank you so much. 2 more cards, please. Thank you so much. ये आना चाहते हैं। 1 more card, please. Thank you so much. Okay, so let's check the oracle. Ego makes you justify the wrongdoings. Vampire, something is sucking your positive energy. Okay, let's just keep it here. And detour. एकदम aligned cards आए हैं। अगर आपको याद हो, बैक ऑफ द डेक से द लवर्स का कार्ड था, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं या तो आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं या फिर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इसलिए ही भी इनको आने में टाइम लग रहा है, ये जो भी आपके पर्सन है। ऑल्सो यहाँ पर डिटूर का कार्ड है जो कि बताता ही है कि हम एक छोटा रास्ता छोड़ के एक लंबा रास्ता अपना रहे हैं ताकि हम कोई एक अनप्लेजेंट चीज़ को अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल मैप्स हम यूज़ करते हैं तो वो ट्रैफिक वाला रास्ता चाहे छोटा हो, लेकिन अगर वहाँ पर ट्रैफिक हो तो वो बताता है कि आप दूसरे रास्ते से जाओ, सो दैट आप जल्दी पहुँचोगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक है। इसीलिए ही यही सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। डिवाइन हमारे लिए हमारा गूगल मैप्स है, ठीक है। वो आपको लंबे रास्ते से लेके जा रहे हैं ताकि छोटे रास्ते में जो हर्डल्स हैं, जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों से आपको डिवाइन बचा रहे हैं, इसलिए आपको लंबे रास्ते पर लेके जा रहे हैं,
ठीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखो। बाकी यहाँ पर गारंटीड सक्सेस है और बैक ऑफ द डेक से द लवर्स कार्ड था ही, तो पक्का आपको कोई ऐसा ही पर्सन मिलेगा जो कि आपने जिस तरीके का पर्सन आपने मैनिफेस्ट करा है, जिस तरीके की लव लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरीके का ही पर्सन आपको यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस वो इंसान होंगे। अगर अभी तक आपको ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं जो आपके लिए लड़े नहीं, आपके लिए बोले नहीं, लोगों से डरते रहे, तो वो ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए लड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिजिडिटी है, उसकी वजह से यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको ना एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है चीज़ों को। कुछ आपने स्टैंडर्ड्स बना रखा है कि आप ना देखते ही पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं कि अगर ये नहीं है तो अभी रिजेक्टेड है ये पर्सन। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, बिकॉज हो सकता है उसी पर्सन में पोटेंशियल हो। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको फ्यूचर से क्या मैसेज भेज रहे हैं वो देख लेते हैं। बहुत छोटे थे, शफल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ऑफ कैमरा शफल किया। एंड नाउ लेट्स चेक। गिव मी सम टाइम, एज आई सेड कि थोड़ा टाइम लगेगा, उनको भी टाइम लग रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करने में, इसलिए वो आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आएंगे। कमिंग बैक टू यू बट स्लोली, अगैन स्लोली, फिर से स्लोली का मैसेज आया। आई विश मैंने शफल करा होता कैमरे के आगे ही, सो दैट यू नो मैंने निकाले नहीं है। प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, तो ये जो पर्सन आपके पास आएंगे, किसी किसी के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं जो कि वापस आ रहे हैं, और किसी के लिए ये न्यू पर्सन भी हैं। एंड ये आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मान जाओ ना। तो यस, ये मना रहे हैं आपको, तो बेसिकली ये किसी ना किसी के एक्स भी हो सकते हैं। यहाँ से चेक करते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको क्या कहना चाह रहे हैं फ्यूचर से। मुझे लग रहा है ये कार्ड्स आना चाहते हैं। चेंज डायरेक्शन, वही, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो रहे हैं, आप उस तरीके से सोच ही नहीं रहे जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। या अगर आपको यूनियन में आना है तो आप लोगों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो इतना रिजिड यानी इतना सख्त होना अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, एंड यू नो ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लेना जो कि सही नहीं है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर, देखा, वही चीज़ आपको रिकन्सिडर करना पड़ेगा जो आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज होना इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी कभी ना हम अपनी ईगो की वजह से वो बाउंड्रीज बनाते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं आपका ईगो आड़े तो नहीं आ रहा आपकी लव लाइफ में। नो द सिचुएशन इज ऑलरेडी टॉक्सिक। टॉक्सिक ओके, समझ गई मैं। अभी वो इसलिए भी नहीं आ रहे और टाइम इसलिए भी लगेगा क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत टॉक्सिक सिचुएशन बना रखी है, अपना माइंडसेट बहुत टॉक्सिक कर रखा है, अपनी बाउंड्रीज बहुत टॉक्सिक कर रखी है, और इस वजह से वो एनर्जी वो है ही नहीं जिसमें प्यार पनपे। तो आपको वो एनर्जी बनानी पड़ेगी, वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसके लिए वो आए। ठीक है, जिस एनर्जी में, जिस एनवायरनमेंट में उनको प्यार दिखे, राइट। फेवरेबल ऑड्स आर इन द वे, अगेन जो मुझे D2 के बारे में ही बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें नहीं होंगी, कुछ ऑड्स होंगे, रिश्ते टूटेंगे, हो सकता है अभी जो है, जो आपको लगे कि हाँ ये पोटेंशियल है, बट वहाँ भी फिर रिश्ता टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो फेवरेबल चीज़ें हैं, सब वो होंगी स्टेप बाय स्टेप, तभी आप जाके उस पर्सन से मिलेंगे, इसलिए ही वो ये सब हो रहा है। लास्ट हम यहाँ से कुछ कंफर्मेशन देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए है। थैंक यू सो मच। ओके, वी गॉट 3 कार्ड्स, 4, 5 तो नंबर 4 हो सकता है आप उनसे 4 तारीख को मिले, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ हो 4, 13 या 22, मंथ है मई। देन वी हैव मंथ्स, 4 महीने में। अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे 4 महीने में भी हो सकता है कि आप उनसे मिलें। ओके, then we have July and we have years, 4 साल। हो सकता है कि ये जो किसी के जो एक्स आ रहे हैं उनके साथ आपका 4 साल से रिलेशनशिप था, या 4 साल बाद वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे। एंड दिस ईयर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी साल में भी आप लोग मिल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी
नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया था पाइल 2 को तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स चेक आप क्यों सिंगल हैं। जजमेंट। डिवाइन पर ट्रस्ट तो आप लोग करते हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको होप भी है और विश्वास भी है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। आप मानते तो हैं कि कोई ना कोई एनर्जी है। लेकिन अपनी कुछ आदतों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो पास्ट है, कुछ लोगों के लिए वो किसी तरीके का नशा है, कुछ लोगों के लिए वो कोई पर्सन है जिससे वो नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। प्रे आप लोग बहुत करते हैं, या तो आप प्रे करते हैं वही पर्सन मिल जाए, या तो फिर आप प्रे करते हैं कि आप मूव ऑन कर सकें। बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है आपका और बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट भी आप कर चुके हैं लाइफ में अपनी। थोड़ी सी हैवी एनर्जी आप लोगों की। आप लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार भी कर रहे हैं, फिर आप उम्मीद भी जगा रहे हैं, पर आपकी उम्मीदें मर भी चुकी हैं। बहुत चीज़ों से आप लोग घिरे हुए हैं। रातों को आप लोग सो नहीं पाते हैं, समझ नहीं आ रहा सही रास्ता क्या है, क्या करना है। बस फिर भी प्रे करते रहते हैं। आप सोचते हैं कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा और बस प्रे ही करते रहते हैं। ये आपकी एनर्जी है। द गुड थिंग इज़ कि आप समझ रहे हैं, आप अब खुद को जज करने लगे हैं। अब आप खुद को समझने लगे हैं कि मेरी क्या गलती हुई जो मैं ये चीज़ें मैं सहन कर रहा हूँ। हो सकता है आपको एक वीडियो है मेरे चैनल पर कि यूनिवर्स आपका कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, वो आपको वीडियो देखनी चाहिए। उससे आपको समझ आएगा यूनिवर्स आपका कौन सा टेस्ट ले रहे हैं और क्या गलती है आपकी, जो आप अगर आप ठीक कर लें तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। काफ़ी आप नेगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन स्टिल आप फिर भी पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आप फिर भी प्रे करते रहते हैं। इंतज़ार भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है लंबा चौड़ा। लेकिन ये जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं ना, इसकी वजह से नेगेटिविटी मैनिफेस्ट भी हो रही है आपकी लाइफ में। आपके अंदर कुछ डर है फ्यूचर को लेके कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ पास्ट का हर्ट है जो कि आपके अंदर, आपके दिल में घर करके बैठ गया है। उन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आएँ तो। ओके, आपके ऑरेकल्स देखते हैं। ऑरेकल्स चेक कर लेते हैं। वॉल, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, क्लाउड्स, ओके, दिस इज अ नाइस कार्ड। पैरेट, ओके। तो यहाँ पर आप खुद तो परेशान है ही हैं, और साथ में आपके आसपास जो लोग हैं, भाई आपने अपने आप को बहुत गलत लोगों के साथ लोगों से सराउंड कर रखा है। मैं बता दूं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जिन भी लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो कोई पॉजिटिव लोग नहीं हैं, कोई अच्छे लोग नहीं हैं। तो प्लीज़ उनके साथ आप उठना बैठना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको ये डर है खुद से ज़्यादा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अगर मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये डर आपको बहुत ज़्यादा है, सता रहा है, और ये आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है, हालांकि अब आप धीरे धीरे थोड़ा सा करेज आपके अंदर आ गया है, थोड़ा सा आपके अंदर लियो एनर्जी आ गई है, थोड़ा सा 8 नंबर, हो सकता है आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 8 या फिर
17 या 26 या सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी अब आप में दिख रही है कि अब आप थोड़ा सा समझने लगे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा या लूँगी। पर यहाँ पर जो गुड पार्ट है ना, द गुड पार्ट इज दिस कार्ड। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं जो भी चीज़ आपको लग रही है ना कि यार इस चीज़ से तो मैं कभी बाहर ही नहीं निकल सकती हूँ, या इस चीज़ ने मुझे ट्रैप करके रख रखा है, मेरे को केज में रख रखा है, ये मेरा डर है, या ये मेरा ऑब्सेशन है, या मैं ये नशे करता हूँ या करती हूँ, या मैं बहुत फ़ोन में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, ये सब प्रॉब्लम आपकी सब सॉल्व हो सकती है, सब की सब। इसमें से एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, सबका हल है और सब सॉल्व हो सकती हैं, सबके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं, क्योंकि इवेंचुअली ये प्रॉब्लम खुद ही चली जाएगी, ये चीज़ें खुद ही जाएंगी। जो आप कर रहे हो, आप डिवाइन पर ट्रस्ट दिखा रहे हो, प्रे कर रहे हो। प्रेयर्स में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर होती है प्रेयर्स में। एक्चुअली प्रेयर्स जो है ना, हमें नहीं दिखती, लेकिन जब भी हम कुछ प्रे करते हैं ना, वो लाइट रेज की तरह जाती है। जैसे यहाँ पर ये एक लाइट बन रही है ना, लाइट की बॉडी बन रही है, उसी तरह जब भी हम कुछ प्रे करते हैं ना, तो हमारी जो सिंसियर प्रेयर होती हैं वो एक लाइट की रेज की तरह ऊपर जाती हैं डिवाइन बीइंग्स के पास, और एक स्पेशल स्पिरिचुअल टीम होती है जो कि प्रेयर्स को आंसर करती हैं, और फिर वो हमारी प्रेयर को आंसर करती हैं। तो आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, आपकी हर प्रेयर सुनी जा रही है, क्योंकि आप सिंसियर मन से वो मांग रहे हो। लेकिन प्रेयर्स पूरी वही होती हैं, उन्हीं को आंसर किया जाता है। पहली जो कि सिंसियर हो, दूसरी जो कि पर्सन चेंज होना चाहता हो। अगर पर्सन चेंज होना चाहता है सच्ची में और चेंज हो रहा है, तो उन लोगों की प्रेयर जो है वो कबूल होती हैं, और वो उनको उनकी मैनिफेस्टेशंस भी मिलती हैं। लेकिन जो पर्सन विक्टिम माइंडसेट में रहता है और सिर्फ शिकायतें करता है कि मेरी ज़िंदगी में ये है, ये है, ये है, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और कुछ भी अच्छा नहीं है, और उसके बाद वो कुछ करता भी नहीं है उन चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो फिर वो प्रेयर्स कबूल नहीं होती, क्योंकि वो प्रेयर सिंसियर प्रेयर नहीं है। सिंसियर प्रेयर वो प्रेयर होती है जिसमें आप चेंज होने के लिए तैयार हो, राइट? वो प्रेयर सिंसियर प्रेयर होती है। देखते हैं आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर से। ओके, कहीं ना कहीं तो मिलोगे, कहीं पर हमको यकीन है। ब्यूटीफुल। यानी कि वो भी इतनी ही उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं आपका जितना आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी आपको उतना ही देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जितना आप उनको ढूंढ रहे हैं। तो इस वक्त आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं। वी गॉट वन मैसेज यहाँ से भी, मैं माफ़ी के काबिल नहीं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन है, कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन है, और हो सकता है आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं कि पुराना पर्सन ही जो है ये ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और यही वापस आएंगे, क्योंकि ये भी आपको वापस मांगना चाहते हैं। और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, तो सेकंड चांस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं। वी गॉट 3 मैसेजेस ऑलरेडी, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। वी थिंक अबाउट दिस, नंबर 3, स्टे पॉजिटिव। जैसे कि मैंने बोला, इतना नेगेटिव आप लोग सोच रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी कह रहे हैं स्टे पॉजिटिव, 1 स्टेप एट अ टाइम। ब्यूटीफुल। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पुराने पर्सन हैं जो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और दोबारा सोचिए हमारे बारे में, हम दोनों दोबारा से अगर किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं तो प्लीज़। वो भी वही चाहते हैं एक्चुअली। एंड 1 स्टेप एट अ टाइम, यानी कि वो बहुत जल्दी नहीं इन चीज़ों को चाहते, स्लोली चाहते हैं। वो खुद पर काम कर रहे हैं अभी, और वो चाहते हैं कि आप भी खुद पर काम करें। यहाँ से कुछ कन्फर्मेशन देख लेते हैं। एक कार्ड आ भी गया, थैंक यू सो मच। आई विल ओनली टेक द कार्ड्स जो गिरेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, इनफ। February
फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग ऑलरेडी मिले हुए हैं तो हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम फरवरी को मिले हों या आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट हो। फरवरी, अप्रैल, जून, किसी भी तरीके से ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। दिस ईयर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी साल में आप लोग मिल सकते हैं। 0, ओके, सो दिस इज़ अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, दोबारा से। दिस इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग टू यू, ओके, देयर इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग टू यू, ठीक है। एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपको फरवरी, जून, अप्रैल या फिर इस साल में मिलेगा। और या तो उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ होगा फरवरी, जून, अप्रैल। ऑरेंज कलर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है जब आप उनसे मिलें या वो आपसे मिले तो उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हो या उनका फेवरेट कलर ऑरेंज हो या फिर वो आपको ऑरेंज दे, या फिर आप लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो। ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। येलो भी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, येलो एंड ऑरेंज, यही वाली फैमिली। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पाइल 3 पीपल, अगर आपने चूज़ किया था पाइल 3 को तो लेट्स चेक व्हाई आर यू स्टिल सिंगल। The Emperor in reverse, 2 of Swords in reverse, Page of Wands, okay, back of the deck देखते हैं हम लोग, 5 of Cups। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की है, ठीक है। द गुड थिंग इज कि यू आर नॉट समवन जो कि जल्दी से धोखा खा जाए, ऐसे पर्सन आप नहीं हैं। गुड लीडरशिप स्किल्स आपके पास हैं, आप बॉसी एनर्जी है आपकी काफ़ी, एंड आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपको वही चाहिए, ठीक है। आपको पता है आप ऐसे नहीं हो कि हर किसी को हर किसी को चांस दे रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है। हर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, आप सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हो। आप अपनी लिमिटेशंस रखते हो, लोगों को अपनी लिमिट में रखते हो कि भाई तुम इतने ही करीब मेरे आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हो, या क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे कलीग हो और मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती या नहीं देखता, ठीक है। या फिर तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो लेट्स जस्ट कट दिस ऑफ। आप वो पर्सन नहीं हो जो कि हर किसी को चांस देता फिरने कि चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट। वो एनर्जी आपकी नहीं है। बट देन अगेन यहाँ पर जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए हैं या फिर जिन पर्सन को भी आप सिलेक्ट करते हो, देन वहाँ पर आकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ डर है, कुछ तो फियर है कि यार मेरे को इसको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहले ही आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो, और फिर चूज़ होने के बाद भी, चूज़ करने के बाद भी आप स्टिल थोड़े से कंफ्यूज रहते हो कि इस पर्सन को चांस दूँ या ना दूँ, इसने दोबारा ऐसे कर दिया तो, या फिर जैसे मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स थे वैसे ये रहे तो, या फिर ये मेरे घर वालों को पसंद नहीं आया तो, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो। बट यहाँ पर किसी टाइप की कंफ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट। वो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी जो है ना, यहाँ पे इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस भी मैं काउंट कर पा रही हूँ, किसी चीज़ का इम्बैलेंस है। लेट्स चेक क्या है। Oh, we got 3 cards already. The Panda, the Owl, and Make Your Own World Spider. Got it. तो आप ना बहुत ही ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को और लोगों को। अगर रिश्ते आ रहे हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो। आप ना इतना ज़्यादा उसको, चीज़ को हर एंगल से देख रहे हो, हर एंगल से सोच रहे हो कि ओवर एनालाइज कर दे रहे हो, और उसकी वजह से टाइम चला जा रहा है, उसकी वजह से वो पर्सन चला जा रहा है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, वो स्पार्क खत्म हो जा रहा है। तो यू शुड नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लव रिलेशनशिप, व्हेन यू वांट टू हैव अ गुड लव रिलेशनशिप, तो उस लव लाइफ में ना, उस एस्पेक्ट में लाइफ के आप हर चीज़ एनालाइज नहीं कर सकते हो।
हर चीज़ आप अगर आप रिटन में भी ले लोगे, स्टिल आप नहीं बोल सकते कि सामने वाला पर्सन वो चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा आपको फ्री होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फ्रीडम में आना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को अननोन की एनर्जी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा चीज़ों के साथ, थोड़ा सा आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि वॉट एवर यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू। थोड़ा सा आपको जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, देखो what life has to offer you. Do not try to control everything. You are trying to control everything because maybe आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही हो या आपका नेचर ऐसा ही हो और अभी तक चीज़ें सही चल रही हो उससे, बट लव लाइफ में यू हैव टू सिट बैक, थोड़ा सा आपको रिलैक्स्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी यहाँ पर। थोड़ा सा आपको चीज़ों को इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है, एक्सेप्ट करो जो चीज़ें आ रही हैं, देखो कि व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर यू, लाइफ आपको क्या ऑफर कर रही है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एम्ब्रेस करो उसको, प्रेजेंट मोमेंट को, जो आपको लाइफ अभी दे रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको एम्ब्रेस करो। फ्यूचर का सोच के इतना ज़्यादा एनालाइज ना करो। देखते हैं आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो फ्यूचर से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वी गॉट वन मैसेज, लेट्स चेक। देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यस। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो एक्चुअली कि मैंने वही बोला ना, आप कन्फ्यूजन में इतना, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सिंगल ना रहूँ। तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद आपको लग रहा हो कि आप में कुछ कमी है, आप खुद को भी ओवर एनालाइज कर लेते होंगे, क्योंकि अगर आपका आदत ही है ना ये तो ओवर एनालाइज करना, तो आप खुद को भी जज कर लेते हो, आप औरों को भी जज कर लेते हो। तो इतना आपको जजमेंटल नहीं होना है, ना ही खुद को करना है, ना ही अपनी लाइफ को करना है, ना ही औरों को करना है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके डिवाइन पार्टनर फ्यूचर से आपको क्या भेज रहे हैं मैसेज। थैंक यू सो मच। ओके, इस ग्रुप से तो कोई मैसेज नहीं है, लेट्स चेक। ओके, यही मैसेज आना चाह रहा था, लेट्स चेक। लूजिंग स्लीप ओवर दिस। तो आपके जो पार्टनर होंगे फ्यूचर में, आप लोगों की रातों को काफ़ी बातें होंगी, ठीक है, काफ़ी लंबी लंबी बातें होंगी। एंड ये भी हो सकता है कि वो नाइट शिफ्ट में काम करते हो, या फिर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या फिर आप नाइट डेट्स पे जाएं। तो देयर इज़ समथिंग कि आप लोग बहुत बातें करेंगे फ़ोन पर, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप दोनों एक दूसरे को अपने ड्रीम्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, लिटरली जो ड्रीम्स हैं वो भी, कि आज मैंने क्या सपना देखा, और जो आपके वैसे ड्रीम्स हैं, दैट व्हाट डू यू वांट टू डू और व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, वो ड्रीम्स भी आप लोग आपस में डिस्कस करोगे। तो काफ़ी गुड, मतलब विजनरी कपल है, आप लोग दोनों ही फ्यूचर का सोच कर चलते हो, एंड दैट्स नाइस। यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। We got two cards. The power is in your hands. Yeah, because इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, वो भी इसलिए क्योंकि आप अननोन की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बस उसको एक्सेप्ट कर लो। नंबर 24, 6, विच इज़ वीनस की एनर्जी, विच इज़ द लवर्स कार्ड। ब्यूटिफुल। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर हेडेड राइट। नंबर 25 हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पर नंबर 24 है हमारे पास, एंड यहाँ पर नंबर 25 है, यानी कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं और आप सही डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। द नंबर 24 एंड द नंबर 25। आप लोगों के लिए कुछ कन्फर्मेशन देखते हैं, बहुत जल्दी से आपके लिए गिर गए, वो काफ़ी सारे आए हैं, ठीक है। नवंबर मंथ में हो सकता है आप लोग मिले या मिल चुके हैं, या आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 2 किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी। नंबर 4, यहाँ पे 24 भी दिख रहा है मुझे, 8, 3 एंड जुलाई। ब्यूटीफुल, 3 मंथ्स आए हैं हमारे पास। एंड
एंड डेट्स हमारे पास काफ़ी सारी बन जाएंगी इससे। 24 बन रहा है, 28 बन रहा है, 23 बन रहा है, एंड देन 2843। इन ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस मंथ या डेट को आप मिल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।